और अगली खबर हैदराबाद से, जहां पर फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियम के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। और बताया गया कि एक्टर अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम में पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई थी। तो देख सकते हैं भगदड़ की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुष्पा 2 का प्रीमियर यहां पर चल रहा था और इस दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि एक्टर अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। लखीमपुर खीरी में मेले में लगे झूले पर बड़ा हादसा होने से टल गया। 200 फीट ऊंचाई पर झूले की पालकी से खिसककर 10 साल की बच्ची एक एंगल के सहारे 5 मिनट तक लटकती रही। झूले के पालकी में बैठी बच्ची जब झूले में ऊपर पहुंची तो अचानक से पालकी से खिसक गए, नीचे की तरफ गिरने लगी। लेकिन लड़की ने फुर्ती दिखाई और झूले में लगे एंगल को पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। शोर को सुनकर झूले के ऑपरेटर ने झूले की मोटर को बंद कर दिया और धीरे धीरे झूले की पालकी को नीचे ले आया। झूले के ऑपरेटिंग में लगे एक युवक ने लड़की को नीचे आने पर एंगल से निकालकर अपनी गोद में उठा लिया। और पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले ही झूले के मालिक को इस झूले को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण झूले मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में लड़की ने होटल की बालकनी से छलांग लगा दी। लड़की का दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया है। लड़की ने अश्लील हरकत और देह व्यापार में जबरन धकेलने का भी आरोप लगाया है। लड़की ने अपने ही एक दोस्त पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तो अपने ही एक दोस्त पर ये आरोप लगाए हैं। लड़की ने होटल की बालकनी से उसने छलांग लगा दी, जिसके बाद उसने अपने एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कामिर कुरैशी इस पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे। आगरा से संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। कामिर, जरा विस्तार से बताइए, क्या ये पूरी खबर है, किस तरह के आरोप लगाए हैं इस लड़की की ओर से और अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए, ये लड़की जो है वो आसाम की रहने वाली है। लड़की ने आरोप लगाया है कि आगरा का रहने वाला एक लड़का है जिससे उसकी दोस्ती थी। उसने दोस्ती के बाद उसको प्यार के जूते जाल में फंसाया और फिर शादी के बहाने उसको आगरा बुला लिया। आगरा बुलाकर उसको थाना तानसेन क्षेत्र के एक होटल में रखा और फिर यहाँ पर उसके साथ मारपीट की और रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ लड़की ने आरोप लगाया है कि इसको जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेला जा रहा था, जिससे बचने के लिए इस लड़की ने मौका मिलते ही होटल की बालकनी से कूदकर छलांग लगा दी। हालांकि इस हादसे में लड़की के दोनों पैरों में फ्रैक्चर जरूर हुआ है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची तो पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने सीडीआर ले ली है। पुलिस का दावा है कि जो भी आरोपी लड़का है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका कामिर। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व में महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तैयारी देश के हर गांव से श्रद्धालुओं को इसमें हिस्सेदारी करवाने की है। योगी के मंत्री राज्यों में जाकर वहां के सीएम और राज्यपाल से मुलाकात कर उनको आमंत्रित कर उनके जरिए वहां की जनता को न्योता देंगे। एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 500 सालों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में अक्षत यानी चावल बांटकर आम लोगों को इस आध्यात्मिक पर्व से जोड़ा था। वैसा ही कुछ अब प्रयागराज में 12 साल बाद होने जा रहे महाकुंभ के लिए करने की तैयारी है। योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन से
हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने में जुटी है। योगी सरकार का मकसद महाकुंभ के आयोजन को देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में पेश करने का है। इसमें जाति बिरादरी के बंधन से दूर हर हिंदू की महाकुंभ के आयोजन में हिस्सेदारी हो। देश के हर हिस्से, गांव, गली के हिंदू इस आयोजन में शामिल हों, जिसके लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिसके लिए कैबिनेट के सभी मंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद सीएम योगी महाकुंभ को लेकर कई राज्यों का दौरा करेंगे। सीएम योगी इस महाकुंभ के आयोजन को पूरे देश में नजीर बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी के मंत्री भी अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के सीएम और राज्यपाल से मिलकर उनको आमंत्रित कर उनके जरिए वहां की जनता को आमंत्रित करेंगे। इसके लिए मंत्रियों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। पूरे देश को रोमांचित करने वाला मतलब वह दृश्य था। तो 2025 का जो कुंभ है वो पूर्ण कुंभ है और इस कुंभ में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में हमारे सभी मंत्रिपरिषद के साथी जा रहे हैं। मुझे भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में निमंत्रित करने के लिए जाना है। इसी तरह यूपी के सभी मंत्रियों की अलग अलग राज्यों में ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने अपने क्षेत्र में जाकर निमंत्रण के तौर पर सीएम योगी का पत्र और गंगा जल बांटेंगे। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का आगमन होगा। योगी सरकार की तैयारी देश के हर गांव से श्रद्धालुओं की इसमें हिस्सेदारी करवाने की है। इसीलिए योगी के मंत्री राज्यों में पहुंचकर सीएम और राज्यपाल के जरिए वहां की जनता को आमंत्रित करेंगे। महाकुंभ के आयोजन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बयार देश के हर गली, गांव और शहर में बहाने के लिए जुट गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के जो आयोजन है उसकी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हैं और महाकुंभ के आयोजन से एक मिसाल बनाने की तैयारी है योगी सरकार की कि जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है इसकी चर्चा देश के हर गांव गली में हो। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।